हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 19 क्षेत्र मिति 2, जिसमें हम घन और घनाभ के बारे में देखने वाले हैं। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। यदि आप मैथ्स का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का अच्छे से लाभ मिल सके और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यदि आपको मैथ्स में कोई समस्या आता है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पी.एन. पटेल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उसका समाधान आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं घन और घनाभ के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम घनाभ के बारे में देखेंगे कि घनाभ होता कैसे है और उसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करते हैं। घनाभ को जो है समांतर षटफलक भी कहा जाता है। यहां पे तीन शब्द हमको मिल रहे हैं, समांतर, षट और फलक। इसका मतलब क्या है? फलक मतलब होता है सतह, या ये कहूं समतल सतह। षट मतलब होता है क्षय, और समांतर का मतलब तो आप जानते हैं, दो रेखा अगर एक दूसरे से हमेशा एक निश्चित दूरी पर आगे बढ़ते हैं समांतर रेखा कहलाते हैं। वैसे ही अगर दो सतह एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहें, है ना, दो सतह है, यहां पर इनके बीच की दूरी लें, इधर नीचे तरफ उनके बीच की दूरी लें, हमेशा बराबर रहे तो वो क्या कहलाता है? समांतर कहलाता है। तो इस प्रकार से घनाभ को हम समांतर षटफलक बोल सकते हैं, जिसमें 6 सतह होते हैं, जिनमें से दो सतह एक दूसरे के जो है हमेशा समांतर होते हैं। आइए उसका जो है हम डायग्राम बना करके देखते हैं ये होता कैसे है। ये जो है हमने एक आयत बना लिया, ठीक है, एक आयत बना लिए। ये आयत जो है नामकरण मैं बाद में कर दूंगा, फिर भी चलेगा। यहीं पर हम एक और आयत बना लेते हैं, और इसको हम जोड़ते जाते हैं। इसको यहां जोड़ दीजिए, इसको यहां जोड़ेंगे, ये इस जगह और ये यहां पर जुड़ गया। ये जो आकृति हमको प्राप्त हो रहा है यही है समांतर षटफलक या फिर घनाभ। मैं यहां पे ए बी सी डी और इधर ई एफ जी एच ले लेता हूं। ये जितने भी शीर्ष लिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी करके, ये जो है आपके क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। और कुल कितने शीर्ष यहां पर हमको दिख रहे हैं? 8 शीर्ष जो है हमको प्राप्त हो रहा है। अब ये शीर्ष के बाद हम देखते हैं कोर, कि इस आकृति में जो है कितने कोर हैं। कोर का मतलब होता है किनारा, है ना। जैसे मान लो मैं एक डस्टर को लेता हूं, तो यहां पर ये वाला जो भाग है ये किनारा कहलाएगा या कोर कहलाएगा। वैसे ही ये भी कोर कहलाएगा, ये कहलाएगा और ये कहलाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लें तो यहां पर हमको जो है कुल कितने कोर मिलेंगे आप देख लीजिए। जहां जहां पर भी दो सतह एक दूसरे से मिल रहे हैं वो जो है कोर कहलाएगा। तो अगर हम ऊपर वाले सतह में देखें तो 1 2 3 4 कोर हो जाता है। नीचे की सतह हम देखें 1 2 3 4 कोर हो गया। तो ये 4 4 8, इधर का 4 12 और इधर का 4 16। तो कोर जो है हमको कितने मिल जाते हैं? 16 कोर मिल जाते हैं। सतह कितने मिल जाते हैं? 6 जो है सतह हमको मिल जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, अगर मुझे एक आकृति मिल जाए तो मैं आपको पूरा बता देता हूं। ये जो बॉक्स है आपका एक घनाभ की आकृति का बॉक्स है, ठीक है। यहां पर जो है
अगर हम शीर्ष की बात करें 1 2 3 4, वैसे ही इस तरफ 1 2 3 4, ये 8 शीर्ष हो गए। फलक की बात करें तो फलक यानी कि सतह कितने मिलेंगे, ये एक सतह और ये एक सतह, ये दोनों जो है आपस में समांतर होते हैं, दो सतह हो गए। वैसे ये ऊपर का एक सतह, नीचे का एक सतह, 4 हो गए। ये एक सतह और ये एक सतह, 2 6 हो गए। तो फलक या सतह जिसको बोलते हैं ये कितना होगा, 6। और इसमें ध्यान रखिएगा दो दो फलक आपस में बराबर होते हैं, ये वाला फलक और ये वाला फलक आपस में समांतर भी हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हमको बराबर प्राप्त होता है। सेम ये ऊपर वाला फलक और ये नीचे वाले फलक, ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर होते हैं और क्षेत्रफल में आपस में बराबर होते हैं। ठीक वैसे ही ये वाला और ये वाला समांतर भी हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपस में बराबर भी हैं। अब यदि हम यहां पर कोण की बात करें तो कोण कितना होगा, 1 2 3 4, ऊपर में 4 कोण हो गए, नीचे में 1 2 3 4, 4 और 4 8, 1 2 3 4, तो कोण जो है 12। मैं सॉरी शायद कोण को मैं ज्यादा यहां पर गिन दे रहा था, तो टोटल जो है कोण कितने हो गए, 12 कोण हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है फलक 6, शीर्ष 8 और कोण हमको कितना मिल जाता है, 12 प्राप्त होता है। अगर हम ये जो आकृति दिया गया है, यदि हम इसके लंबाई को L से दर्शा दें, चौड़ाई को B से दर्शा दें और ये ऊंचाई को H से यदि हम दर्शा देते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मान लो इसका लंबाई क्या है, L है, चौड़ाई क्या है, B है, और ऊंचाई को अगर हम ले लेते हैं H, तो इस कंडीशन में जो हमको घनाभ का आयतन जो मिलेगा, घनाभ का आयतन बराबर हम लिखते क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, ये आपका घनाभ का आयतन का जो है सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक सूत्र मिल गया, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू B इंटू H। अब यदि हम सेम घनाभ के जैसे ही एक अन्य आकृति के बारे में तुलना करते हैं जिसको बोला जाता है घन, यहां पर जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग लिया गया है। यदि हम ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को एक समान मान लें और इसको हम लोग बोलते हैं घन का कोण, तो अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो जाए तो यही आकृति आपका क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। और घन हम कैसे बनाएंगे, यहां पर सभी भुजा की लंबाई जो है एक समान हो जाता है। तो यहां पर जो है मैं कोशिश करता हूं घन बनाने का, क्योंकि त्रिविमीय आकृति है तो ये सामने जो वर्ग जो बना रहे हैं वो तो समान दिखेगा, बाकी भुजा आपको समान जो है नहीं दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ पे ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है, इसको हम लोग ले लेते हैं घन का कोण A, लंबाई A, चौड़ाई A और ऊंचाई भी क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, तब ये कहलाता है आपका घन का कोण। अब यहां पर यदि आकृति को दोनों को देखें तो दोनों की आकृति में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का आकृति सेम है, केवल लंबाई का फर्क है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, जबकि यहां पर जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है समान है। यहां पर भी अगर हम शीर्ष देखें तो 8 होगा, कोण देखें 12 होगा और फलक देखें तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब यदि घन का आयतन की बात करें तो यहां पर मैं नीचे में ही लिखता हूं घन का आयतन। अब हमको पता है कि लंबाई A, चौड़ाई भी A, ऊंचाई भी A, तो इस कंडीशन में हमको घन का आयतन मिलेगा क्या,
घन का आयतन हमको मिल जाएगा a का घात 3। यहां पर जरूरी नहीं है कि सब जगह a दर्शाया जाए, कहीं कहीं इसको हम s से भी दर्शा देते हैं। तो अगर s दर्शाओगे तो घन का आयतन बराबर s का घात 3 हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपका घनाभ क्या है, घन क्या है, इनका आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या है, ये हमने देख लिया। यदि आप और पूरे विस्तृत जानकारी चाहते हैं इस घन और घनाभ के बारे में, तो 10th क्लास का जो क्षेत्रमिति है उसमें जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें घन और घनाभ का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो दिया गया है, वहां आप जाकर के देख लें और जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पे इसमें क्लास 8वीं के हिसाब से मैं बता रहा हूं, पर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो यहां पर जो है आपका घनाभ और घन का क्या देखे हमने, केवल आयतन देखे हैं। घनाभ का आयतन L गुणित B गुणित H और घन का आयतन बराबर a का घात 3। अब इसके बाद जो है हम देखने वाले हैं कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं इसके बारे में इसको जो है पूरा मिटा देता हूं, केवल जो है इसके डायग्राम को रहन देते हैं ताकि जो है आपको थोड़ा सा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो यहां पर जो है घनाभ में टोटल कितने फलक बताया गया, कितना सतह बताया गया, टोटल 6 सतह, जिनमें दो दो सतह आपस में समांतर भी होते हैं और क्षेत्रफल में बराबर भी होते हैं। अगर हम इस तरफ का ये वाला फलक लें तो हमको ये वाला मिलेगा, ये वाला सतह आपको मिलेगा ऐसा, जिसका ये वाला हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा H। ठीक, नीचे वाला अगर हम लेते हैं तो हमको ये वाला सतह मिलेगा, ये ऐसा, ये हो जाएगा आपका L और ये वाला हो जाएगा B। ठीक ऐसे ही ऊपर की ओर मिलेगा, तो ऊपर की ओर जो लेंगे यहां पर भी हमको वही मिलने वाला है, ये ऐसा, इसमें ये L और ये क्या रहेगा B। इस तरफ अगर लें तो इधर वाला भी हमको एक सतह मिलेगा, ये ऐसा वाला, जिसमें आपका ये तो हो जाएगा B और ये वाला हो जाएगा H। अब देखिए कितना सतह दिख रहा है, 1 2 3 4, 2 सतह और बच गया, एक फ्रंट वाला है। तो मैं ये फ्रंट वाले को जो है यहां पे दर्शा के बताता हूं आपको। ये है आपका फ्रंट वाला, ये है आपका L और इधर जो हाइट वाला है ये क्या है H। अब यहाँ पे इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस फलक का, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो L इंटू बी। इसका अगर लेंगे तो L इंटू बी, इसका देखेंगे तो B इंटू H, इसका देखोगे B इंटू H, इसका देखोगे तो हो जाएगा H इंटू L। आप क्रम को बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहां पर देखें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलने से टोटल कितने पृष्ठ हैं 6, तो 6 तो क्षेत्रफल हम ले लेकर के जोड़ेंगे। लेकिन अगर इसको हम देखेंगे तो L इंटू बी, इसको भी देखते हैं तो L इंटू बी। तो एक काम करते हैं, L इंटू बी ले लिए, इसमें 2 का गुणा कर दिए, तो क्या होगा, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। यदि हम इसको लेते हैं B इंटू एच, तो B इंटू एच और ये भी B इंटू एच, तो इसको भी आप 2 से गुणा कर दीजिए। वैसे ही इसको अगर लें तो H इंटू एल, तो ये तो जस्ट फ्रंट वाला है, इधर पीछे वाला भी अगर लेंगे EFGH, तो वो भी तो हमको H इंटू एल मिलने वाला है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 2 से गुणा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये 2, ये 2 और ये 2, टोटल 6 पृष्ठ हमको मिल जाता है। अब यहां पर सभी में से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो L इंटू बी प्लस यहां पर B इंटू एच प्लस यहां पे H इंटू एल, और ये जो है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है 2 इंटू
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर इसी को हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लेंगे तो चेंज क्या होने वाला है? चेंज कुछ नहीं, आपका जहां जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लियो सबके जगह ए आ जाएगा। एल के जगह ए, तो ए इंटू ए, यहां पर भी ए इंटू ए, और यहां पर भी आ जाएगा आपका ए इंटू ए। तो कितना होगा ये 2 ए का ए वर्ग, यहां भी ए वर्ग, यहां भी ए वर्ग, 2 इंटू ए वर्ग ए वर्ग ए वर्ग, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 ए वर्ग, तो 2 तिया 6 ए वर्ग। तो इस प्रकार से देखते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो 6 ए वर्ग है, जहां पर ए क्या है? ए है आपका उस घन का कोर या घन की भुजा, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो 2 गुणित एल बी धन बी एच धन एच एल, यहां पर एल लंबाई, बी चौड़ाई और एच क्या है? ऊंचाई है। तो इस प्रकार से आपका ये जो है कंप्लीट आपका घन और घनाभ क्या है, घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो है टोटल आपके 4 सूत्र आते हैं, वो चारों सूत्र जो है आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में जो है प्रश्नावली का प्रश्न कवर करेंगे तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका घन और घनाभ से संबंधित एक इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।